अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 24 नवंबर इमरान खान की डू और डाई कॉल दे दी गई है। ये वो फाइनल कॉल है जो कि 9 नवंबर सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब ने देनी थी। ये उनको टास्क दिया गया था इमरान खान की तरफ से, लेकिन उसमें वो एज़ यूजुअल फेल हो जाते हैं। बगैर नतीजे के एक और जो है वो जलसे को एंड कर देते हैं उनकी अपनी आदत के मुताबिक, अपने ऑर्डर्स के मुताबिक जो उनको मिलते हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई की क़यादत बहुत परेशान हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है? ये डू और डाई एक्चुअल में कॉल किसके लिए है? उसके अलावा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की आपस में बढ़ती कशीदगी हुकूमत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, और पीएमएलएन का उसका जो सोल्यूशन उन्होंने निकाला है वो भी बहुत वियर्ड है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी इमरान खान 24 नवंबर डू और डाई कॉल पीटीआई की क़यादत की तरफ से जो है सख्त परेशानी जो है वो उसका इजहार कर दिया गया है। उनकी आपस में रब्ते शुरू हो गए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को ये कह सकें कि सर आप प्लीज़ इस कॉल को डिले कर दें, चेंज कर दें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मसला यहाँ पे आता है कि एक तो पीटीआई की क़यादत को सोशल मीडिया से मसला है, क्योंकि वहाँ पे बैठी अवाम जिनके वोट लेके एक्चुअल में ये लोग जो है बने हैं, अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठे हैं। इस सोशल मीडिया ने ही वोटर्स को इनके सिंबल याद करवाए थे, और अब इनको यही सोशल मीडिया बुरा लगता है, क्योंकि वो इनकी हर 2 नंबरी के ऊपर जो है ना वो कॉल आउट कर देता है कि ये गलत किया तुमने, इस रैली में तुमने काम नहीं किया, यहाँ पे तुम छुप के बैठ गए थे। तो इस वक्त 24 नवंबर की डू और डाई की कॉल बेसिकली ये पीटीआई की क़यादत के लिए है, क्योंकि बहुत ड्रामा हो गया, बहुत मसले हो गए। इमरान खान ने जब से असम्बली डिसॉल्व की, नो कॉन्फिडेंस वोट आया, लेकिन ख़ास तौर पे जब इमरान खान जेल गए थे, तो उनका सबसे मेन जो उनके दिमाग में बात थी वो ये थी कि पहली कॉल ही मेरी डू और डाई हो सकती है, क्योंकि अवाम की ताकत मेरे साथ है। मैं पीटीआई की क़यादत बनाता हूँ जी, ये लोग मुझे जो है लीड करेंगे रैलीज़ को, और फिर मैं जेल से बाहर आ सकूँगा या आसानी से अपने हक़ में मामलात को हैंडल कर सकूँगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इसीलिए शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे बंदे को इमरान खान ने बर्दाश्त किया। पता था झूठा है और गलत है, गलत बयानी करता है, ना वकालत आती है, ना सियासत आती है, अपनी टिकटॉक्स बनाने के ऊपर इसका सारा फोकस है। लेकिन कोई नहीं, चलो क्राउड पुल करता है, लोगों को लीड करने की थोड़ी बहुत इसके अंदर क्वालिटी है, तो उसको रहने देते हैं। अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे को सीएम केपी बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया खैबर पख्तूनख्वा का। हालांकि उसकी जो शहद की बोतलें हैं, अजीब अजीब केसेस हैं, उनको लगता था कि चलो वॉरियर देखने में लगता है, ये बंदा दबंग लगता है, आवाज़ भी थोड़ी इसकी अच्छी भारी आवाज़ है, तो हो सकता है बिहेवियर भी थोड़ा वॉरियर्स वाला ही हो। लेकिन एक्चुअल में अली अमीन गंडापुर मिसाल है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इतना कावर्ड जो है उनका जो है वो पॉलिसीज़ रहती हैं, हमेशा कावर्डली बिहेवियर है उनका। हर एक को खुश रखते हैं कि उनको कोई मसला ना आ जाए। ये रहा है जी इमरान खान की किस्मत का हाल कि इन लोगों ने जितनी रैलीज़ की, मीनार पाकिस्तान से वेन्यू बदल के लाहौर में इन लोगों ने बकरा मंडी में कर लिया, इस्लामाबाद में दूर कहीं जो है जाके जो है ये रैली कर रहे हैं। डी चौक पहुंचने की फाइनल कॉल है जी, इसमें तो बस खत्म, इमरान खान के लिए गोली खाऊंगा। गोली ये खाई केपी हाउस की छत पे छुपा रहा ये बंदा 4 घंटे, और फिर के ये अली अमीन गंडापुर साहब शर्म नहीं आती उन लोगों को, हया नहीं है कि केपी असम्बली में पहुंच के रिपीट कर रहे हैं अपनी स्टोरी में, पहाड़ चढ़ के यहाँ से पहुंचा, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये बताते हुए शर्म नहीं आ रही थी उनको कि मैं जो हूँ ना केपी के अंदर छुप के बैठा हुआ था। हालांकि इमरान खान के लिए गोली खाने की कसम खा के निकला था, और मैंने अवाम को धोखा दिया है। इस वक्त ये डू और डाई 24 नवंबर की कॉल इसलिए है क्योंकि पीटीआई की क़यादत को पता है कि अब हम कोई 2 नंबरी जो है ना वो करेंगे तो हम ख़त्म है। फिर इस अवाम ने एक तो हम पे ट्रस्ट नहीं करना, दूसरा हम इंटरनेशनली एक्सपोज हो जाएंगे कि हम इमरान खान को रिलीज चाहते ही नहीं। हमने किसी एक रैली को इस नीयत से नहीं किया कि वो इमरान खान का रिलीज जो है उसमें मेक श्योर हो सके। हमने आज तक एक बयान इस नीयत से नहीं दिया कि वो एक्चुअल में इमरान खान के हक में था। ये होंगे एक्सपोज दुनिया के सामने, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इसीलिए परेशान है इस 24 नवंबर की डू और डाई की कॉल से, जो कि इमरान खान, अलीमा खान और ये शुरू से कह रहे हैं कि दिल से निकलें, अवाम को लीड करें और इमरान खान बाहर आ जाएगा। आप प्रेशर डालें। और इस वक्त इस पीटीआई की क़यादत को डोनाल्ड ट्रंप की जो है एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद टास्क भी सबसे पहला ये दिया गया है कि कोई रैली अव्वल तो करनी नहीं है, अगर करनी है सक्सेसफुल नहीं बनानी। मेक श्योर करो कि उसके इस तरह से जो है सक्सेसफुल ना हो सके कि इमरान खान का इन्फ्लुएंस अवाम के ऊपर दुनिया को नज़र आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद जो है ये क़यादत जब अपना ट्रस्ट अवाम के साथ बिल्कुल ही लूज़ करने वाली थी कि ये तो 2 नंबर है, तो किसी काम की नहीं है, उसी वक्त ये अडयाला जेल के बाहर गिरफ्तार हो जाते हैं। उसी वक्त जो है अचानक से जी उमर अयूब वगैरह सारे गिरफ्तार हो गए। क्यों? क्योंकि जी अडयाला जेल के बाहर इन लोगों को अचानक से पकड़ लिया। ये लोग जाते रहते हैं अडयाला जेल, अभी क्यों गिरफ्तार किया इनको आपने? ये अवाम के सामने दिखाने के लिए कि देखो ये ऑपोजिशन है, ये जुल्म बर्दाश्त कर रही है। अब इस वक्त
जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकती कि बिल्कुल ही पीटीआई जो है ना ये क़यादत फ़ारिग हो जाए अवाम के सामने, दुनिया के सामने, इमरान खान के सामने, क्योंकि नई क़यादत का लाना, उनको फिर से अपने अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर करना, उनकी जो है ना मैनुअली उनको इंस्ट्रक्ट करना कि ये तुम्हारे रोल्स हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, वक्त लेगा, इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक की कोई प्राइज़ होती है, इस पीटीआई की आदत की तो श्योरली प्राइज़ है और ये बिके हुए हैं। तो इस वक्त इस हालत में ये जो है नहीं चाहते कि जिस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज स्विट्ज़रलैंड तक बाहर निकलते हैं तो लोग गालियां देते हैं, कहीं और निकले तो जूते मारते हैं, तो वो नहीं चाहते कि गौहर अली खान और उमर अयूब कहीं पे भी नज़र आए तो लोग जूता निकाल के मारे इनको। अली अमीन गंडापुर की कोई शक्ल देखना पसंद ना करेंगे तो है ही जो है बिके हुए लोग हैं। इन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, हमने सिंबल याद करवाया आवाम को सोशल मीडिया ने, और फिर सोशल मीडिया को ही गालियां दी, और इमरान खान के ही रिलीज के हक में नहीं है ये लोग। ये है रियलिटी, ये है 24 नवंबर की डू और डाई की कॉल, जिसमें एक्चुअल में स्टेज पे सारा कुछ पीटीआई की क़यादत का लगा हुआ है। सारा मसला पीटीआई की आदत को आएगा अगर इन लोगों ने कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की। अवाम का कुछ नहीं जा रहा, इमरान खान का कुछ नहीं जाता, तो इस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो इमरान खान भी कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरी जो क़यादत है वो बिकी हुई भी है, डरपोक भी है, लेकिन मैं नई क़यादत फिलहाल एट दिस मोमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही मेंटालिटी इस वक्त अथॉरिटीज़ की भी है कि बड़ी मुश्किल से इनको हमने अपने साइड पे किया है, इनको अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट हमने अकॉर्डिंग जो है हमने इनको मैन्युफैक्चर कर लिया है, तो नई क़यादत के ऊपर वक्त लगेगा, वो हमारे पास है नहीं। ये है 24 नवंबर का हाल। फिर इसके अलावा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो काफ़ी गुस्सा कर गया है, क्योंकि अफवाहें, एक रूमर्स शुरू हो गए थे कि जी चाइनीज़ सिटीजन्स को पाकिस्तान आर्मी और डिफेंस जो है बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा है, किसी काम के नहीं है ये लोग, तो अब चाइना कह रहा है कि हम अपनी खुद की फोर्सेस भेजेंगे, हम खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप रहने दें। जिसपे फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आता है कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पुरज़म है, अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम पे भरोसा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जी ये झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान का तोशाखाना का जो तोशाखाना 2 का जो केस है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। बिलावल भुट्टो की बात करें तो जी ही इज़ वेरी एंग्री। जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर बिलावल भुट्टो साहब जो है हुकूमत से नाराज़ लगते हैं। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है, वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि ना ही फेडरल में पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत है, प्रेसिडेंट है इनका पीपल्स पार्टी का सरदारी साहब, तो उनको इज्जत नहीं मिल रही, उनको सियासत की इजाज़त नहीं मिल रही, और ना ही उनके किसी किए हुए मुआहदे पर नून लीग अमल कर रही है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। ये अजब है कि पहले फ्लोर पर बिल आए फिर मुझे कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराज़गी नहीं होती, हुकूमत के साथ कोई नाराज़गी का सवाल ही नहीं। दुनिया में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है, हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो पीपल्स पार्टी के हालात हैं। पीएमएलएन बेसिकली पीडीएम के दौर से ऑनवर्ड्स जो है वो काफ़ी यूज टू हो गई ऑर्डर्स लेने के लिए। उनको अपनी तो कोई फिक्र वगैरह है नहीं, अपनी कोई वो सेक्रीफिशियल गोट बनने में जो है वो उन्हें कोई मसला नहीं है, बस उन्हें पावर चाहिए, करप्शन करनी है, पैसा चाहिए। पंजाब हुकूमत कॉन्स्टेंटली जो है वो लग्जरी घर और लग्जरी गाड़ियाँ अप्रूव करवाती फिर रही है, तो उनको तो सारी चीज़ से कोई मसला नहीं है। इस वक्त पीटीआई पीएमएलएन को पसंद नहीं करती, अवाम पीएमएलएन को पसंद नहीं करती। अब पीपल्स पार्टी जो उनकी इत्तेहादी है वो भी डन हो गई है कि ये लोग तो अपने मुआहदे पे नहीं चलते। तो पीपल्स पार्टी को ये नहीं पता कि पीएमएलएन खुद मुआहदे बनाएगी तो उस पर चलेगी ना, मुआहदा उनको कोई और देता है, वो उस पर बगैर देखे साइन कर देते हैं। वो दूसरों को भी कहते हैं कि भाई आओ, अब आपको फ्लोर पे बिल पहले ही दे दिया था, अब आपको कॉपी दे दी, आप भी साइन कर दो। ये है पीएमएलएन, वो तो ओके हो गए हैं, एक डमी, एक रोबोटिक बिहेवियर के साथ आप भी ओके हो जाए, वो यही चाहते हैं आप भी ऐसे बने। पीएमएलएन बहरहाल इसके जवाब में क्या कर रही है, पीएमएलएन ने क्या पॉलिसीज अपनाई हैं। पंजाब में स्मोक के हालात देखें, लेकिन इस सारी चीज़ पे पीएमएलएन का क्या रिएक्शन है, पीएमएलएन कहाँ पर है, क्या कह रही है जी। वो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में थी पहले, फिर वो लंदन चले गए हैं, जहाँ पे मरीम नवाज़ को अनफॉर्चुनेटली जो है वो थायराइड कैंसर डायग्नोज हुआ है, जिसका वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, और उस वजह से वो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में पहले मौजूद थी, फिर वो लंदन चले गई हैं। सारी उनकी सूरत हाल चलती है। एक कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है कुछ चीज़ों को लेके, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की ड्रेसिंग आ जाती है सबसे पहले, कि एक बहुत एक्सपेंसिव अटायर था उनका, जिस पर अवाम दुखी हो गई कि हम यहाँ पे 189 अरब का टैक्स बढ़ाने की IMF बातें कर रहा है, हम यहाँ मर रहे हैं, पिस रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा सर हमसे, हम यहाँ स्मोक में मर रहे हैं,
तो आप वहाँ पे बिल्कुल क्लीन एयर में, परफेक्ट अटायर में, एक्सपेंसिव जो है कपड़ों में आप फिर रहे हैं और आप तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये चीज़ लोगों को उसने परेशान किया। दूसरा जो है फिर जो बातचीत थी कि मरियम नवाज़ का जो कॉस्मेटिक सर्जरी थी वो लग रहा था जैसे रीटच हुई है। कुछ स्वेलिंग देखने में आई कि पता लग रहा है कि ऑब्वियसली कि एक हेल्थ है किसी की, उनकी जो कैंसर डायग्नोस हुआ है, लोग ऑब्वियसली उसके लिए दुआ करें कि वो बेहतर हों। और वो स्टेज उसकी जो है मेरा ख्याल है स्टेज 1 ही है, इतना क्रिटिकल अभी वो नहीं है, डॉक्टर्स की तरफ से यही जो है वो बात आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका जो उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी थी वो भी रीटच हुई भी लग रही थी, थोड़ी स्वेलिंग थी उनके फेस के ऊपर। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी उनकी तरफ से जो है वो बात की गई जिसमें नवाज शरीफ उनके साथ बैठे हैं कि जी मुझे जो पैराथायरॉयड का मसला है, पाकिस्तान में उसका कोई इलाज ही नहीं है, दुनिया में किसी जगह उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के, इवन यूके में उसका इलाज नहीं है। जिस पे डॉक्टर्स की तरफ से चीज़ें कॉल आउट करनी शुरू की। एक डॉक्टर साहब जिन्होंने ट्विटर के ऊपर डिटेल्ड ट्वीट की है और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में पैराथायरॉयड का कंप्लीट जो है जो प्रोसीजर होता है उसकी तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए पाकिस्तान को छोड़ें, आप यूके जो आपका एक्चुअल रेजिडेंस, आपका एक्चुअल मुल्क है, वहाँ पे जो है ज़बरदस्त पैराथायरॉयड के इलाज के लिए इक्विपमेंट से लेके डॉक्टर्स, हर तरह की चीज़ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये कहती है कि जी नहीं, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के अलावा कहीं पर नहीं है। ये कॉल आउट की गई चीज़ डॉक्टर साहब की तरफ से, उन्होंने जो है टैग भी किया है यूके के भी और पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स को कि आप इस चीज़ को क्लियर करें कि जी हमारे पास है। पाकिस्तान में तो चीज़ अंडरस्टैंड होती है। ये है वो रीज़न कि पाकिस्तान में लोग अगर अफोर्ड कर सकें तो ना उनका इलाज करवाने का दिल करता है और ना ही उनका यहाँ इन्वेस्ट करने को दिल करता है, क्योंकि पता है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इन हुक्मरानों को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अकाउंटेबिलिटी रखें, आप पता रखें कि कोई डॉक्टर क्या कर रहा है, वो इन लोगों ने रखी ही नहीं। इसीलिए ये अपना इलाज इधर करवाते ही नहीं है। इनको पता है गलत इलाज हो जाएगा, मसला आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। इन जनरली ट्रस्ट का मसला है इनको। पाकिस्तान को ये इतना केपेबल समझते ही नहीं है। तो आप बताएं इन्वेस्टर क्यों समझेगा? यहाँ पे कोई भी रहने वाला बंदा क्यों ट्रस्ट करेगा इस सिस्टम के ऊपर जो आप लोगों ने बनाया है? ये उसकी मिसाल है। और बात वही आ जाती है कि किसी की हेल्थ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुलसूम नवाज के साथ ये मामलात हुए थे, सख्त खिलाफ जो है मैं इस चीज़ के पर्सनली भी हूँ और मेरा ख्याल है और बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को रोकते हैं कि किसी की भी हेल्थ के बारे में इस तरह बात करना कि जी आपने करप्शन की थी तो देखें अब आप मर जाएं, ऐसी बात यू कैन नॉट से इट सिंपली। और अगर मरीम नवाज का थायराइड का कैंसर है उसके बारे में अगर बात करें तो आई होप शी फील्स वेल, आई होप उनकी जो है वो हेल्थ ठीक हो जाए, सब कुछ जो है उनके मामला ठीक हो जाए। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बात कि आप अटायर थोड़ा सा नॉर्मल रखें, रिप्रेजेंट करें कि आप एक गरीब मुल्क का पॉलिटिशियन है, सही है। आप एक अमीर मुल्क का यूके यूएस के पॉलिटिशियन इस तरह के नहीं लगते जैसी आप लगती हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमदर्दी के लिए ही थोड़े से कपड़े आप ऐसे पहने कि आवाम आपके साथ रिलेट कर सके। और पंजाब हुकूमत ने तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ करप्शन में टॉप पर जा रही है। इनकी मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में मैंने पहले बात की थी कि इनका कोई रीज़न नहीं है कि ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर फिरें। बैग उठाने के लिए मरियम नवाज कोई और भी अपने साथ लेके जा सकती थी, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है। लोग स्मोक से मर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है जी मिल के दुआ करें कि बारिश हो जाए लाहौर में, ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और एक्चुअल में जो पंजाब में उनकी खुद की फैमिली की हुकूमत है वो गायब है, सारी की सारी मुल्क से बाहर गई हुई है। बहरहाल एक पब्लिक कंसर्न जिसके ऊपर मेरा ख्याल है मैंने बात करनी थी, आई फॉरगॉट लास्ट व्लॉग में। एक दिन पहले मेरा ख्याल है एक यहाँ पर वीडियो लीक्स और इस तरह के जो मसाइल चल रहे हैं, इंतहाई मेरा ख्याल है कंसर्निंग मैटर्स हैं ये। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव रखा करें। लेकिन एक तो काम हो गया ना, जो अवाम का इंटरेस्ट है उसमें वो कमाल है। यूट्यूब आप ट्विटर पर जाते हैं जी कि देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, ज़रा मैं भी देखूँ। ट्विटर खोलते हैं तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में आता है जी इमशा रहमान, साथ है जी लीक फुल वीडियो। ये है ट्रेंडिंग में चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ये बंदा कौन है? आई हैड नो आइडिया, ये नाम मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है। ये लीक ये क्या है? अब जो बात करने की जो ज़रूरी है और बहुत अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को ट्रेंडिंग पे ले आते हैं। ये नाम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे आते हैं। एक मसला आ रहा है, एक बंदे ने कोई हरकत की है, जो भी मसला है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको ट्रेंडिंग पे ले जाएं। आप लीक वीडियो का लफ्ज़ ट्रेंडिंग पे ले जाएं, आप उस बंदे का नाम ट्रेंडिंग पे ले जाएं, आप फुल वीडियो ट्रेंडिंग पे ले जाएं। ये है जी प्रायोरिटीज़, इसको बदलने की ज़रूरत है। हकीकी आज़ादी के ऊपर अगर आपका दिल करता है कि फ़ोकस रहे तो हकीकी आज़ादी के ऊपर फ़ोकस रखें, इन चीज़ों के पीछे मत भागें। इस तरह की अगर लीक्स आती हैं, साइबर क्राइम
को एक्टिव होना चाहिए इन चीज़ों के अगेंस्ट, और साइबर क्राइम को मेरा ख्याल है ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी एक्टिव होना चाहिए जो ऐसी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ग्रूमिंग, इस लिहाज से दिमाग का इस्तेमाल पॉजिटिव चीज़ों में आवाम को रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया आप कहते हैं कि जी यहाँ पर मौक़े कम हैं, आवाम के अंदर एजुकेशन की कमी है, तरबियत की कमी है, इस तरह की बहुत बातें की जाती हैं। और सिस्टम में जो लीडर्स हैं, जो आवाम के जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, वो आवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते। ये जो आपके हाथ में सोशल मीडिया मोबाइल है, ये जो आपका ट्विटर है जिसके ऊपर अभी आप हैशटैग तो लगा सकते हैं ना, जो आपने ट्रेंडिंग पे ले गए लीक वीडियो का, तो आप ये काम ज़रूर करें कि इसके पॉजिटिव इस्तेमाल निकालें। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सोशल मीडिया पे, हर तरह की यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है। सेल्फ ग्रूमिंग की भी वीडियो है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। अगर आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं है मैं खुद को बेहतर कैसे बनाऊं, मैं बेहतर कैसे सोचूं, तो यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ तक अगर आप लिखें कि मैं खुद को कैसे बेहतर इंसान बना सकता हूँ, मैं कैसे पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचूं, कैसे एक बेहतर किताब पढ़ सकूं, या जो भी आपको इंटरेस्ट देती है चीज़, तो आप वहाँ से शुरू करें। लेकिन इस तरह के ट्रेंड पाकिस्तान में, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक बड़ा शौक था मेरे लिए, शौक लगा मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में मसला चल रहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, एलन मस्क उनकी गवर्नमेंट में किस तरह का रोल प्ले करने जा रहे हैं, आपका जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस चल रहे हैं, इमरान खान के इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, आपकी इमरान खान को लेकर अगर कोई लॉयल्टीज़ हैं तो आप देखें कि उसकी पार्टी के तमाम लोग बिक चुके हैं, हाईजैक पार्टी है उसकी। उसके कंसर्न्स को छोड़ के आपने पता नहीं इमशा रहमान नाम की खातून को जो है ट्रेंडिंग पे ले गए। क्यों? क्योंकि एक वीडियो लीक हुई है एक नो बडी की। डोंट डू दैट। पाकिस्तान बेहतरीन अवाम है जी, इसकी बेहतरीन मुल्क है, बेहतर और ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर बने, ऐसी चीज़ों को ट्रेंडिंग पे मत लाएं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।